मैं बालरवा के लिए रवाना हो रही हूँ। मैंने जेईएन से बात करी, एएसआई से बात करी, जबरदस्त बदतमीजी उन्होंने करी। आपके एएसआई से बात कर ली, आपके एएसआई ने बदतमीजी करी मेरे मोबाइल में। मैंने उसको कहा मैं बालरवा के लिए रवाना हो जाऊंगी 1 घंटे में। जब बिस्कॉम या किसी किसान के घर जाओगे तो मैं आपको तैयार मिलूंगी, आ जाऊंगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान। तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में फिलहाल के लिए लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। राजस्थान की राजनीति में हलचल है और ऐसे राजनीति की हलचल में लंबे समय से दिखाई नहीं देने वाली दिव्या मदेरणा अब लगातार सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं। सुर्खियां बटोरना कहें या फिर हाईलाइट में कहना कहें या फिर मुद्दों को पकड़कर फिर से एक बार जनता के बीच उनकी जो है मौजूदगी दिखाई दे रही है, उस पर आज बातचीत करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गुरुवार को दिव्या मदेरणा ने जमकर एक बार बवाल काटा है, हंगामा मचाया है। और वो हंगामा क्यों मचाया है, आज उस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ओसियों का वही क्षेत्र जहां पर बालरवा ग्राम पंचायत पहुंचने वाली है और उन्होंने ये कहा था कि जबरदस्ती पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जेईएन लोगों के द्वारा गांव के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब क्या बात है उस पर एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। तो बता दें कि खेताराम नामक व्यक्ति लंबे समय से बिजली कनेक्शन के लिए परेशान हो रहा था। 10 साल पुराना उसका बिजली कनेक्शन था। अब कनेक्शन के चलते उसने जेईएन के भी चक्कर काटे, बिजली विभाग के चक्कर काटे और बिजली विभाग ने कुछ समय पहले उसका बिजली कनेक्शन जोड़ भी दिया। अब गांव के ही किसी निजी व्यक्ति ने खेताराम का कनेक्शन काट दिया। अब उसके बाद फिर मामला गरमाया। अब खेताराम का बिजली कनेक्शन कटा, मौके पर जेईएन के द्वारा टीम को भेजा गया, बिजली विभाग को कनेक्शन जोड़ने के लिए भेजा गया। लेकिन इस बात का मसला कैसे बना, इस बात का बवाल कैसे बना, उस पर बात कर लेते हैं। दिव्या मदेरणा का यह कहना था कि जबरदस्ती जेईएन के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरपंच पर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने बकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पहुंच रही हूं बालरवा ग्राम पंचायत और तानाशाही जिस तरीके से अपना रही है जेईएन की टीम, पुलिस अधिकारियों की टीम, उस पर जाकर वो मौके पर पहुंच रही हैं और बात भी करने वाली हैं। लेकिन दुर्भाष पर उनसे पुलिस अधिकारियों के द्वारा और जेईएन के द्वारा बदतमीजी की गई थी, जिसका जवाब देने दिव्या मदेरणा बालरवा गांव पहुंची थी और वहां पर जाकर लोगों के लिए खड़े होने की उन्होंने बात कही थी। क्या कुछ कहा था उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, जो अकाउंट पे उन्होंने पोस्ट की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बालरवा के लिए रवाना हो रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि ओसियां के अंदर बदले की राजनीति से काम हो रहा है, लेकिन अगर आपने सीमाएं लांघ दी तो हम निश्चित रूप से पाला मान देंगे। मुझे अभी सूचना मिली है कि हमारे बालरवा सरपंच प्रतिनिधित्व सांवर परिहार के यहाँ पर जेईएन, डिस्कॉम विभाग और पुलिस के 2 एएसआई अपनी पूरी टीम के साथ बदले की राजनीति से उनके यहाँ पर कनेक्शन काटने के लिए आए। मैंने जेईएन से बात करी, एएसआई से बात करी, जबरदस्त बदतमीजी उन्होंने करी। मैं बालरवा के लिए रवाना हो रही हूँ। आज हमारे एक सरपंच के ऊपर इस तरीके से हावी होकर बदले की राजनीति से काम करें, कल सारे सरपंचों पे करेंगे, आम आदमी पे करेंगे, गरीब पे करेंगे और हम मोर्चा संभाल के रखेंगे। मैं पहुंच रही हूँ बालरवा। तो ये आपने देखा कि बालरवा में बकायदा पहुंचने से पहले दिव्या मदेरणा ने अपना एक वीडियो जारी किया। लेकिन उनका वीडियो जारी होने के बाद अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिव्या मदेरणा जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठ गई हैं और पुलिस वालों को कह रही हैं कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है वो दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। नहीं सुनेंगे आपका। आई विल ओनली टॉक टू कमिश्नर। आपके एएसआई से बात कर ली, आपके एएसआई ने बदतमीजी करी मेरे मोबाइल में। मैंने उसको कहा मैं बालरवा के लिए रवाना हो जाऊंगी 1 घंटे में। आपने बदतमीजी करी है ना, इसलिए आई हूँ। अब आपसे कोई संवाद नहीं करेंगे, आपके कमिश्नर बात करेगा। नहीं तो आप जिसको लेने आए हो ना, जब एक कान खोल कर सुन लेना। और बिजली विभाग में और कहीं पे भी जब बिस्कॉम या किसी किसान के घर जाओगे तो मैं आपको तैयार मिलूंगी, आ जाऊंगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि दिव्या मदेरणा ने जो जमकर हंगामा काटा और उसी कड़ी में आपको बता दें कि वर्तमान विधायक भैरा राम ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो वायरल किया था। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो आपको दिखाते हैं। आज अपने ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुझे जानकारी मिली कि पूर्व विधायक महोदय बालरवा ग्राम पंचायत के अंदर आई है और बालरवा ग्राम पंचायत के अंदर आकर ऐसा पुलिस और डिस्कॉम के अधिकारियों को धमकाने का काम कर रही है। मैं पूर्व विधायक महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूं और ये आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप तथ्यहीन और आधारहीन बातों का साथ देना छोड़ दीजिए, झूठी बातों का साथ देना छोड़ दीजिए। आप मौके पर मौजूद है। एक बात, आपके बिल्कुल पड़ोस पे ही घर है। श्रीमान खेताराम जी सन ऑफ श्री अचलाराम जी परिहार, राजस्व गांव चैन सिंह नगर, ग्राम पंचायत बालरवा में है। और इसी आपके चहेते सरपंच प्रतिनिधि मिस्टर सांवर परिहार
सनब श्री अर्जुन जी के सुपुत्र है, उन्होंने पिछले 2.5 से 3 साल तक इस खेताराम जी को अंधेरे में रखने को मजबूर किया है। आपकी तानाशाही ने मजबूर किया है। आपकी राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना की जो नीति है उसके तहत इसको मजबूर किया है। वो ये परिवार जो है आपके 2.5 से 3 साल तक अंधेरे में रहा है। इसके भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसकी भी बहन बेटियां रोशनी में यदि रहना चाहती है। एक महिला होने के नाते ये मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार का जो रवैया है ये आपको शोभा नहीं देता है। और आपकी डिस्कॉम की टीम या कोई भी विजिलेंस की टीम किसी भी किसान का कनेक्शन विच्छेद करने के लिए नहीं गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि आदरणीय खेताराम जी, सनब श्री अचलाराम जी, जो पिछले 3 साल तक अंधेरे में बैठा है, उसका कनेक्शन जोड़ने के लिए गई है। कनेक्शन कटवाने का और विजिलेंस करवाने का ये तो आपका काम है, आपको मुबारक हो। आज भारतीय जनता पार्टी का राज है और यहां से विधायक अपने आप के अंदर एक किसान है और आपने तो खुद ने स्वीकार किया है कि मुझे तो किसानी का काम नहीं आता है, इसलिए आपको तो जानकारी नहीं है कि आप किसका साथ दे रहे हो और किसका साथ नहीं दे रहे हो। झूठे और असत्य बात का साथ आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमेशा सच्ची ही बात आगे तक बढ़ती है, सत्य बात ही आगे तक तरती है। आप इन झूठी बातों का क्यों साथ दे रहे? आप मौके पे खड़े पुलिस अधिकारियों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ में आप ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, आपके साथ में कौन बदतमीजी कर सकता है? आज तक तो मैंने देखा नहीं है। जितने भी जो बदतमीजी करते आए हैं तो शायद जनता जानती है, जनता उसका फैसला ऑलरेडी कर दिया है और आगे भी जनता फैसला करती रहेगी, क्योंकि जनता सबको देखती है। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाहूंगा अगेन कि सांवर परिहार सनब श्री अर्जुन जी ने अपने घर के आगे जो डिप्पी लगी हुई है, उस डिप्पी के जंप पर वहां खेताराम जी, सनब श्री अचलाराम जी परिवार के पिछले 3 सालों से उसका घरेलू कनेक्शन काट दिया है। आप मौके पर मौजूद है, आप वहां जाकर एक बार उससे खेताराम जी से बात कर लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आप इस प्रकार के भ्रामक प्रचार और षड्यंत्रकारी राजनीति नहीं करें, ये आपको शोभा भी नहीं देता। मेरा निवेदन है, ओसियां विधानसभा का 2,65,000 मतदाता अपने आप के अंदर जागरूक मतदाता है और जनता ने फैसला किया है। आप अपनी हार की बौखलाहट को इस प्रकार से जनता के सामने प्रदर्शित होने से कहीं पर आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है। आगे भी आपने सामडव सारण नगर का एक किसान ने, जिसने अपना इच्छा से कनेक्शन कटवाने का और वहां से ट्रांसफार्मर ले जाने का जो निवेदन किया था, उसका भी झूठा वीडियो वायरल किया था, उसका भी आपको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। मेरा पूर्व विधायक महोदय से निवेदन रहेगा कि इस प्रकार से ओसियां की जनता को भ्रमित करने का काम नहीं करें। ओसियां की जनता भ्रमित नहीं हो सकती। ओसियां की जनता जागरूक हो गई है और आपके किए गए जिस प्रकार के भ्रामक और झूठे प्रचार के अंदर आने वाली नहीं है। आप चाहे पाला मांडिए, आप चाहे झूठ का साथ दीजिए, आप चाहे अन्याय का साथ दीजिए। आप झूठे और षड्यंत्रकारी लोग जो दूसरे अपने पड़ोसियों को और किसानों को अंधेरे में रखना चाहते हो, ये नीति आपकी सफल नहीं हो सकती। हमारी नीति रहेगी वसुधैव कुटुंबक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको साथ लेके चलने की नीति है। और उसी नीति के तहत हम हमारा काम कर रहे हैं और पुलिस अपना काम कर रही है, डिस्कॉम अपना काम कर रही है। ज्यादा तथ्य आपको लेने हो तो मेरा पूर्व विधायक महोदय से निवेदन है, आप मौके पर जरूर खेताराम सनब श्री अचलाराम परिवार से बात करके उसकी व्यथा जानिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। दिव्या मदेरणा के इस हंगामे के बाद में दिव्या मदेरणा तो अपने जोधपुर आवास के लिए रवाना हो गई, लेकिन एक कहानी वहीं की वहीं रुकी रही। वो थी खेताराम की कहानी, जिसके चलते ये बवाल हुआ और खेताराम का अंत तक कनेक्शन तो नहीं जुड़ पाया। लेकिन दिव्या मदेरणा ने हंगामा तो काटा और हंगामा काटने के बाद वो अपने आवास पहुंच गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे अनिलिजा के साथ नमस्कार।